देखो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम दूसरों से तब तक नहीं जीत सकते जब तक कि तुम अपने आप से और अपने दिमाग पर अच्छी तरह काबू करना ना सीख लो। दोस्तों, आपने कई डॉक्टर्स को यह कहते सुना होगा कि हस्तमैथुन करना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। कई बेवकूफ लोग तो यह भी कहते हैं कि महीने में 20-21 बार हस्तमैथुन करने से कैंसर का खतरा नहीं होता। अब ऐसे बेवकूफों को क्या कहना। दोस्तों, ऐसे जाहिलों की बात मत सुनो। अगर यह हाथ हिलाना इतना ही लाभदायक होता तो हमारे ऋषि मुनि इसे बचाकर न जाने कितनी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। बागेश्वर बाबा जी को ही देख लो, वह भी ब्रह्मचर्य रहने की सलाह देते हैं। अगर दोस्तों इसके इतने फायदे ही है तो हस्तमैथुन करने के बाद पछतावा क्यों होता है? क्यों शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है? क्यों इससे कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है? अपने ही हाथों से वीर्यनाश हो जाने पर हमें पछतावा क्यों होता है? इस आदत की वजह से उन्हें अपने आप से नफरत होने लगती है। क्यों वीर्यनाश हो जाने पर हमें कोई काम करने का मन नहीं करता? हम कसमें तो खाते हैं कि आज आखिरी बार था, कल से पक्का छोड़ देंगे, लेकिन 3 दिन बाद फिर से वही गलती दोहराई जाती है। दोस्तों, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि हम अपने आप को जानबूझकर धोखा देते रहते हैं। 10 रुपए का हक पाने के लिए भी लोग भिड़ जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है लाखों में बिकने वाले वीर्य की, तब उसे नाली में बहा देते हैं। वीर्यनाश होने पर जो अफसोस होता है वो सिर्फ अपने नुकसान से नहीं बल्कि अपने माँ बाप के नुकसान से भी जुड़ा है। उनकी ही मेहनत से आपको भोजन मिला है, जिसे खाने के 35 दिन बाद सबसे कीमती धातु वीर्य बनता है। अब जिसके मन में यह सवाल आता होगा कि भाई मेरे से 4 दिन भी रहा नहीं जाता, अगर कोई अट्रैक्टिव सुंदर महिला या लड़की देख लूं तो कोई मोटिवेशन काम नहीं आता, तो फिर ऐसे वक्त में क्या करें? तो सुन मेरे भाई, मोटिवेशन के पीछे मत भागो, हकीकत को देखो। आपके लिए कोई सुंदर इंसान ज्यादा जरूरी है या माँ बाप की मेहनत, उनके सपने? किसकी ज्यादा आप कदर करोगे? सच बताना, क्योंकि तुम अगर माँ बाप की ज्यादा कदर करते हो तो उनके लिए मेहनत भी करोगे, राइट? तो उनकी मेहनत से जो खाना आपको मिला और उसका जो वीर्य बनेगा, उसे अपनी कामयाबी हासिल करने में लगा। दोस्तों, वीर्यनाश आपको किस हद तक बर्बाद कर देगा यह भी जान लो। वीर्यनाश करने वाले पुरुषों के सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, और ऐसे लोग ना तो पढ़ाई में मन लगा पाते हैं और ना ही किसी काम में, इसलिए हर क्षेत्र में इन्हें नाकामयाबी ही मिलती रहती है। इन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ज्यादा आने लगता है, दिन भर चिड़चिड़े रहने लगते हैं, चेहरे की चमक और बालों की रंगत उड़ जाती है, किसी से मिलना जुलना भी इनका बंद हो जाता है, केवल अपने कमरे में अकेले रहने लगते हैं। वो लड़के जो दिन भर घर से बाहर रहते थे वो अब बाहर ही नहीं निकलते, अपने ऊपर आत्मविश्वास पूरा खत्म हो जाता है और फिर जीवन में तनाव आने लगता है। इस छोटी सी उम्र में ही अत्यधिक तनाव के कारण उनके सर के बाल उड़ जाते हैं, उनकी चेहरे की चमक खो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का जीवन जी रहे हो तो मेरे भाई, एक बार अपनी माँ का चेहरा देखो और सोचो कि क्या आपकी माँ एक ऐसा बेटा डिजर्व करती है? अगर नहीं तो फिर क्यों आलस और कामवासना के जाल में फंसे हुए हो? छोड़ दो अश्लील वीडियो और हस्तमैथुन की लत और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। तुम्हारे पास बस कुछ ही सालों का समय बचा है कामयाब होने के लिए। अगर अब भी इन फालतू की चीजों में उलझे रहे तो शादी के लिए ना ढंग की लड़की मिलेगी और ना ही एक अच्छे घर में रह पाओगे। इसलिए दोस्तों, कल से नहीं बल्कि अभी से अपने हालातों को बदलो। अब काम वासना और अश्लील चीजों से कैसे बचना है यह भी जान लो। वासना से ही मन और बुद्धि भ्रमित हो जाती है और व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत काम कर बैठता है। काम वासना को जीतना सबसे कठिन माना गया है। जो इस काम वासना को जीत जाता है उसका मन कभी भटक ही नहीं सकता, या फिर उसे कोई कन्या या सुंदर महिला कभी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मन उसके अनुसार काम करना सीख लेता है। काम वासना से बचने के लिए आपको अपने मन को वश में करना होता है, जो कि बहुत चंचल है और यह इतनी आसानी से इंसान के वश में नहीं आता। इसको वश में करने के लिए आपको अभ्यास की जरूरत होती है और वैराग्य की। यह मन आपको बार बार भोग का लालच देगा, पर आपको उसके लालच में न आकर बुद्धि से काम लेना है। ऐसा बार बार करने से मन आपका कहना मानने लगता है, लेकिन दोबारा से वही मन आपको काम वासना में न गिरा दे। इसके लिए वैराग्य की जरूरत पड़ती है।
वैराग्य से मेरा मतलब है कि ऐसी चीजों से मन को हटाना जिससे आपका विनाश हो सकता है। काम और क्रोध मनुष्य के दो सबसे बड़े शत्रु माने गए हैं और ये दोनों इंसान को भोग विलास में डालकर उनका पतन कर डालते हैं, इसीलिए इनसे मनुष्य को सदा ही बचना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मचर्य ही है जो आपको लाखों की भीड़ से अलग बना देगा। कैसे, यह भी जान लो। देखो दोस्तों, यह शुरुआत में 1 या 2 महीने बहुत ही कठिन लगेगा। हर दूसरे तीसरे दिन हार मान लोग, लेकिन बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना कि नहीं, अब यह 2024 में अपने आप को बदलना ही है, चाहे जो भी चीज मुझे त्यागनी पड़े। इसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ और जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा आप इन सारी बुरी चीजों को भूलते जाओगे और फिर नए विचारों को धारण करना होगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ठीक से 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो वो फिर बाकी लोगों से कई गुना बेहतर दिखने लगता है। उनके विचार, उनकी ऊर्जा, उनका तेज सबसे अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति अनुशासित जीवन जीने लगता है और उसे हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने लगती है। ऐसे लोग असफलता से बिल्कुल भी नहीं घबराते। आप भले ही किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन अगर आप एक महान इंसान बनना चाहते हो तो आपको वीर्य रक्षा करनी ही होगी, क्योंकि यही आपका पुरुषार्थ है, यही आपको भीड़ से अलग बनाती है। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके पास महान लक्ष्य है, उन्हें ब्रह्मचर्य करना ही चाहिए, क्योंकि यही आपको सफल बनाता है। आप बाकी लोगों से ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बुद्धिमान बन जाओगे। बस आपको ब्रह्मचर्य के साथ वर्कआउट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, भगवत गीता जिंदगी में आगे बढ़ाने वाले बुक रीडिंग भी करनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।